गुड मॉर्निंग छात्रों। ये चित्रा का इंटरमीडिएट का सामान्य आधारित विषय पहले इस तरह से किताब आती थी, अब तो बड़ी आई और इसके अंदर भी वही सामान्य आधारित विषय जो आपका है, आप वीडियो में सुनते ही हैं सामान्य आधारित विषय। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये प्रदूषण के प्रकार। देखिए, प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। इसमें स्थान मंडल का अगर तीन मुख्य भाग में बांटा गया है, जैसे ज़मीन है, वायु है और जल है। और इसमें भी हम देखें तो 6 प्रकार का आ जाता है, जैसे कि वायु, जल और मिट्टी तो हो ही गया आपका। उसके बाद आपका ध्वनि प्रदूषण, साउंड का पोल्यूशन, और फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो है रेडियो प्रदूषण, एक्टिव धर्मी प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, खाने में आजकल प्रदूषण हो रहा है। तो ये प्रदूषण का मतलब वही अप्राकृतिक चीज़ें जब मिलाते हैं तो प्रदूषण होता है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसमें 6 प्रदूषण दिखाए गए हैं। 6 प्रदूषण आज भी हैं, दिख रहे हैं किताब में, लेकिन प्रकाश का प्रदूषण नहीं है इसके अंदर भी। ये पुरानी किताब मैंने उठाई और नई किताबों में तो नहीं है। और इस तरह से तो मिट्टी का प्रदूषण देखिए, वही कीटनाशक आप डालते हैं तो प्रदूषण, ये सब। तो ये प्रदूषण कोई मैंने उठाया है, पोल्यूशन जिसे कहते हैं हम। खाद्य प्रदूषण, जल प्रदूषण का अर्थ, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आप भी आपका है, शोर है। इसमें एक चीज़ और बढ़िया है देखने लायक, साउंड का, ध्वनि प्रदूषण का। तो मानव स्वास्थ्य पर शोर का प्रभाव देखिए। शोर भी 2 प्रकार के हैं। नॉइज मतलब जिसे आप ध्वनि कहते हैं, तो प्राकृतिक एक होता है, और एक बादल का गरजना, वर्षा का शोर, समुद्र का शोर। और कृत्रिम जो होता है, जो आपके द्वारा, जैसे आप हार्न बजाते हैं और घरेलू उपकरण वगैरह चलाते हैं या लाउड स्पीकर वगैरह बजाते हैं, तो इनकी एक सीमा है। जैसे कि अगर आप देखें तो मानव के अगर जीवन पे हम देखें, इस पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पे, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि मानव का जो आप अपने मोबाइल में भी साउंड मीटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये 90 डेसिमल इन्होंने दिया है, और 90 डेसिमल से अधिक कान को क्षति पहुंचा देगा। डेसिबल इकाई होती है ध्वनि के शोर की तीव्रता की। तो 140 डेसिबल है ये, और 150 बहुत ज़्यादा, और ये 180-90 तक तो बहरापन आपको कर देगा। तो इसी तरह से प्रकाश का भी है, लाइट का भी है कि आप कितने प्रकाश में, और प्रकाश की इकाई आप जानते ही हैं, लक्स और या कैंडल फुट या इस ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। 7 वाट के बल्ब पे आपको लिखा भी रहता है। तो उसमें भी ये निश्चित है कि मानव स्वास्थ्य पर प्रकाश का प्रभाव, यहाँ शोर की जगह अगर प्रकाश किया जाए, क्योंकि 6 तरह के हमको बताया गया है, तो प्रकाश का इसके अंदर नहीं है। और हम खोजना है इसको, कहीं भी नहीं मिल रहा है। इंटरमीडिएट में तो पर्यावरण पर सभी पर है, लेकिन लाइट का नहीं है। और ध्वनि से आपको क्या होगा, वही जो प्रकाश से होगा। आपका निद्रा गड़बड़ाएगी, आपका जो है, आपके अंदर दिल का दौरा भी पड़ सकता है। और साउंड से तो खैर पड़ सकता है, लाइट से तो आँख वगैरह ख़राब हो जाएगी आपकी, और स्किन कैंसर हो जाता है। और साउंड से भी देखिए आँख का तारा फैलता है, मतलब साउंड और लाइट दोनों आपको जो है आँख पे असर डालती हैं। और जो है अधिक चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये लाइट और शोर का दोनों का मतलब लगभग, अगर हम देख रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ के, तो प्रकाश का और शोर का दोनों है। खैर, प्रकाश तो आपका लाइट पोल्यूशन कभी पूछा नहीं आज 30 साल में, लेकिन आप यहाँ ध्वनि का ज़रूर पूछा है कि मानव के ध्वनि प्रदूषण क्या है, मानव के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्राकृतिक ध्वनि के स्रोत बता दीजिए और अप्राकृतिक ध्वनि के स्रोत बता दीजिए। तो यही है, मैंने इस चैप्टर को इसलिए उठाया था
ये पुरानी किताब है हमारे पास। ये अक्सर पहले चित्रा करके आ जाती थी, बच्चे खरीद लेते थे। ये दीपक गुप्ता नाम का एक बच्चा है मलिकपुरा का, उसी के किताब है। तो मैंने भी इसकी किताब लेके मैं खोज ही रहा हूँ कि लाइट का पोल्यूशन पर्यावरण में 12 में हमें कहीं मिले। तो 12 में तो नहीं है, लेकिन और आगे अच्छे से दिया गया है। तो इसके अंदर चैप्टर भी आप देख लें, वही पर्यावरण शिक्षा ग्रामीण विकास जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ आपका उद्यम का विकास, मतलब आप कैसे अपना उद्यमता को बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। और कोई बाज़ार चलाना है, बाज़ार को आप स्थिति कैसा पता करेंगे, गेहूँ बेचना वगैरह है। परियोजना मान लीजिए कोई छोटा सा आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगरबत्ती का भी लगाते हैं, तो उसका स्थान चयन करेंगे, 10 औरतों को जोड़ेंगे अपना गांव में, घर कमरा, या कोई राइस मिल लगाते हैं तो उस तरह का आप उसकी लोकेशन, रोड, रास्ता सब कुछ देखेंगे, ये सब। और उद्यमों का प्रबंध, मैनेजमेंट भी इसके अंदर है, वित्तीय प्रबंध, फाइनेंस भी है, और बाजार प्रबंध, मार्केटिंग भी है, कार्मिक प्रबंध, एचआर। एचआर का मतलब जैसे कि आपकी नियुक्ति होती है तो जो इंटरव्यू, भर्ती वगैरह होती है, लेते हैं, चाहे भर्ती वो मत समझिएगा, खैर उसको भी मान के चलिए। भर्ती में तो उसमें सारे इंटरव्यू, शारीरिक दौड़ वगैरह होती हैं, तो उसी विभाग को हम एचआर कहते हैं। एमबीए में ये तीनों होता है, वित्तीय, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एचआर। तो ये आपका उद्यमता का विकास, ये 100 नंबर का ही पेपर है, और 23 सवाल आते हैं, मैंने आपको बताया ही है। और इसमें जो भी कंफ्यूजन हो आप एकदम क्लास में आके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी को कोई वो नहीं है, तो क्लास चल रही है, जिसकी ज़रूरत हो वो आके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। और बहुत आसान पेपर है, और ये आने वाले समय में आप लाइट पोल्यूशन को, मैं इसका टॉपिक भी लाइट पोल्यूशन पार्ट 3 रख रहा हूँ, कि यहाँ भी मुझे ये चीज़ नहीं मिली कि प्रकाश का प्रदूषण, 6 प्रकार के प्रदूषण इसमें बताया है, लेकिन लाइट पोल्यूशन को नहीं बताया है। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।